अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक स्टॉक है जिसका नाम है लॉरस लैब। इस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि ये स्टॉक के बारे में बात करने की वजह ये केस स्टडी है। जो स्टॉक्स आपको मालूम ही होगा, आपने इसको देखा ही होगा, बहुत नीचे में गिरता चला गया था एक लेवल के बाद में, जो कि 550 के बाद में नीचे गिरते हुए बहुत ज़्यादा नीचे में गिर चुका था और फिर वहाँ से इसमें रिकवरी आई है। तो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है और क्यों इसमें तेज़ी बनी और कहाँ तक तेज़ी बनी और किस तरीके से चीज़ें चल रही है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मार्केट के अंदर ये चीज़ें हैं कि जो कन्वेंशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, जो चार्ट्स पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं, तो चीज़ें वो एक चीज़ें पीछे चलती है मगर उसके आगे जो है ना, दो सप्लाई डिमांड चलते हैं। अगर इस स्टॉक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, देखो, जो लोग ये चीज़ें हैं कि उनको समझना है चीज़ों को क्या चल रही है और किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, तो वो इस वीडियो को गौर से देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक जोन मार्क किया हुआ है। अभी मार्क करूँगा मैं इसको, आपको मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, अगर इस पोर्शन के अंदर मैं इस तरीके से, अगर मान लो यहाँ से ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ और नीचे में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक चैनल बन चुका है। और इस चैनल के अंदर फिर बहुत मरतबा पहले, जब भी मैं कन्वेंशनल के तरीके से मैं ख़ुद भी ट्रेड लेता था, तो मैंने बहुत मरतबा इस स्टॉक को हमने 2-3 मरतबा नीचे में यहाँ बाई किया, फिर यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाई किया, फिर यहाँ सेल किया, फिर यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया। अच्छे खासे इसमें मूव हमने कैच किए। मगर कन्वेंशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, तो उनसे भी 2 कदम 4 कदम आगे होते हैं जो सप्लाई डिमांड के ऊपर काम करते हैं वो ट्रेडर। तो अब वो इन चीज़ों को छोड़कर अब उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें में अब रैली कैसी बनी और कहाँ से बनी और क्यों बनी, उसकी वजूहात हम सब देखने वाले हैं और कहाँ तक चल सकती, तो ये तमाम के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मार्केट को वेल क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड से जाके बाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। उसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब दोस्तों, ये स्टॉक को मैं जब इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ और इस चार्ट को मैं 3 महीने के ऊपर में सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों इस वक्त के अंदर 3 महीने के जब चार्ट को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, मगर चला नहीं है, ब्लीच हो गया। चला कौन सा है? नीचे वाला चला है। इसके लिए दोस्तों मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाता हूँ, 1 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाता हूँ, तो यहाँ बैक टू बैक डिमांड जोन दिख रहे हैं। ये तो है जो चला नहीं, उसके बाद में ये वाला है जो चला है। इसको मैं अगर मार्क करने के लिए जाऊँ तो इस तरीके से इसको मार्क होना है, अपर बॉडी लोअर वीक, इस तरीके से ये डिमांड जोन मार्क हो जाएगा। और एग्जिट स्टॉक जो चला है तो यहीं से चला है। अभी इस डिमांड जोन के अंदर अगर मेरे को ये है कि इसमें से सबसे प्राइस का जो ऑरिजिन है वो देखना है कि कहाँ से प्राइस चली है, तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चले जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये यहाँ पर वो जोन है, आप देखेंगे उसको, ये है वो। अब यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे 2-3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक ये वाला है डिमांड जोन और दूसरा ये वाला डिमांड जोन है, यानी जिनके अंदर ऑर्डर ज़्यादा है, पेंडिंग रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसकी क्लोजिंग अच्छी है,
इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी है बनिस्बत इसकी। वजह ये है कि इसमें 2 एक्सप्लोसिव और कैंडलें है और 2 ही लेगिंग कैंडलें है और एक बेस सिंगल बेस कैंडल है। तो इसकी जो मार्किंग हम करेंगे तो वो ऐसी मार्किंग करेंगे, वीक टू वीक करेंगे। यानी मान लो इसमें हमको एंट्री जब लेनी है इसके अंदर तो तकरीबन यहाँ वीक टू वीक मार्किंग करेंगे और वीक से भी थोड़ा सा ऊपर में रखेंगे कि एंट्री हमारी मिस ना हो। इसलिए ₹278 के ऊपर और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है इस जगह पर, तो हमको थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है तो फिर हम ₹260 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। अब दोस्तों इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है। देखिए इस जगह पर स्टॉक नीचे में आया, देखा आपने, यहाँ पर स्टॉक नीचे में आया और यहाँ पर हमको एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद में हम इसको जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो कन्फर्मेशन करेंगे हम यहाँ पर कि भाई एंट्री जो मिली है तो कन्फर्मेशन ये जोन चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने ये देखा कि स्टॉक्स में लोअर लोज बन रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लोअर लोज बन रहे थे। स्टॉक्स में लोअर लोज बन रहे थे और आखिर में क्या हुआ कि लोअर लोज बनना बंद हो गए। यहाँ तक लोअर लोज बने, फिर यहाँ से लोअर लोज बनना बंद हो गए और आप देखेंगे कि उसने बैक टू बैक 2 जो है तो 2 सप्लाई जोनों को ब्लीच कर दिया। ये पहला सप्लाई जोन यहाँ पर ब्लीच हुआ और दूसरा सप्लाई जोन यहाँ पे ब्लीच होके प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, फिर नीचे में आ गई और हमारी एंट्री यहाँ पर नीचे के अंदर इस जगह पे हमने एंट्री इसके अंदर ले ली। मान लो, ये मान लो, समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर हम ये तो स्टॉक्स में ऊपर भी एंट्री रख सकते इधर। और उसके बाद में स्टॉक दोस्तों ₹278 से चला है, 278 280 समझ ले आप। और स्टॉक में जो टैलेंटेड लोग होते हैं, सप्लाई डिमांड वाले बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो इस तरीके से एंट्री लेते हैं। अब स्टॉक ऊपर चल रहा है और स्टॉक चलते चलते फिर ऊपर में जब चल रहा है तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको ले लेंगे। वजह यह है कि आपको समझाऊँ मैं। तो फिर यहाँ पर देखो एक राइजिंग चैनल बन चुका है। अब कन्वेंशनल ट्रेडर क्या कर रहे हैं? कन्वेंशनल ट्रेडर ये कर रहे हैं, स्टॉक को बार बार ले लेकर बेच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक जगह पे बाई कर रहे हैं, नीचे में बाई कर रहे हैं। जैसा हमने भी बहुत सारे साथियों को मालूम है, बाई कर रहे हैं, ऊपर में सेल कर रहे हैं, नीचे में बाई कर रहे हैं, ऊपर में सेल कर रहे हैं। मगर जो प्रो ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशन के दिमाग से चलते हैं, तो उनकी तो एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। वो एक बार लेकर बैठ चुके हैं इस स्टॉक को और अब स्टॉक जो चल रहा है, तो देखिए आप चलते 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 स्टॉक्स कहाँ तक चला गया। तकरीबन स्टॉक जो गया है वो यहाँ तक गया है 617। ₹180 पर आप समझेंगे एंट्री हुई और स्टॉक जो चला है तो वो चला है ₹617। अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर दें तो तकरीबन ₹437 स्टॉक्स ऊपर उसने रिटर्न बना के दिए। यानी ये है कि डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब स्टॉक यहाँ से ही नीचे क्यों आया है इस जगह से? तो इसको देखने के लिए दोस्तों अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इस स्टॉक को लगाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे टेस्टेड डिमांड सप्लाई जोन है। इस जगह के ऊपर ये एक टेस्टेड सप्लाई जोन है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। एक टेस्टेड है, ज़्यादा दिन रोकने वाला नहीं है ये प्राइस को। उसके बाद में दोस्तों एक और सप्लाई जोन है यहाँ पे,
तो दोस्तों अभी क्या है मालूम, चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है आपको समझाने के लिए कि आप जब देखेंगे दो सप्लाई जोन हैं, प्राइस ने इसको हिट किया है और नीचे में आई है, ये कुछ ज़्यादा दिन रोक नहीं सकता। और ये जो ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता, प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। और नीचे के अंदर अगर देखेंगे प्राइस, अगर सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर बनता है अच्छा खासा, तो फिर एक और सप्लाई जोन, डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको देखेंगे, मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ आपको। इस जगह पे एक डिमांड जोन है। अगर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर तगड़ा बनता है, गिरावट होती है, तो ये स्टॉक वापस से यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब तक ये टेस्ट रहेगा, फिर इसको टकरा के नीचे में आएगा, फिर ऊपर में निकलेगा। अब इसमें क्या होगा, कन्वेंशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, तो वो ये बोलेंगे जब स्टॉक 700 रुपये तक चले जाएंगे ना, तो उस टाइम में बोलेंगे कि लोअर स्लैब के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, अब इसके अंदर एंट्री ले ले। लोअर स्लैब में ब्रेकआउट आ रहा है, अब इसके अंदर एंट्री ले ले, और हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। हालांकि यहाँ से स्टॉक में जो चला है ट्रेंड, यहाँ से चला है, अब यहाँ ख़त्म होने की बारी है। वो कहाँ तक चलेगा तो बात की बात है, मगर अभी तो बनाने वालों ने, मान लो जो लोग यहाँ से लेकर बैठे हुए हैं 180 रुपये से, 180 रुपये से तकरीबन वो 700 रुपये तक तो उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएंगी। 700 रुपये उनकी पार्टी, वो उसके बाद में तो मान लो ऐसा है कि वो यहाँ से स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट करेंगे, तेज़ी बनेंगे, और उसके बाद में फिर वो और कुछ 100-150 रुपये की राइड करेंगे, स्टॉक को सेल कर देंगे, तब तक कि वो 5x 6x पैसा मार्केट से इस स्टॉक में निकाल चुके होंगे। और हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई करेंगे। अब ये स्टॉक इस तरीके से नीचे में आया, फिर ऊपर में गया इस तरीके से, फिर इस तरीके से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए स्टॉक आएगा। फिर यहाँ पर ख़बरें चलेंगी कि लोअर स्लैब में ब्रेकआउट हो रहा है, फिर इसमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद में हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, और बाद में रीटेस्ट करने के लिए फ़ौरन ब्रेकआउट के लेवल के नीचे में स्टॉक चले जाएगा मान लो, या फिर यहाँ पे चले जाएगा, फिर हम इसको कतरा के बेच देंगे, परेशान हो जाएंगे। और वो जो लोग हैं तो वो यहीं पर ही सेल कर देंगे वक्त पड़ा तो चीज़ें दोस्तों इस तरीके से काम करती है। हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट ढूंढते हैं, ब्रेकआउट के अंदर स्टॉक में बैठने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग ऐसे होते हैं नीचे में बाई कर लेते हैं। आपको ये चीज़ समझने में वक्त लगेगा, मगर ये है कि मार्केट में बहुत पैसा है, और पैसा मार्केट से वही लोग बना रहे हैं जिनके पास में पेशन है, सब्र है, जज्बात के ऊपर काबू है, सीखने पे जिनका फोकस है। जो लोग इस मार्केट को लेकर सीरियस है, वही लोग मार्केट से पैसा बना रहे हैं। दोस्तों चीज़ें ये है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वो जज्बात नहीं, हम ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं। हालांकि मैं ख़ुद भी, मेरी बात में पहले भी बताया हूँ आपको, इस वक्त में मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर जो है तो मैं 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा था, अब वो 64,000 रुपये हो चुके हैं अभी हाल में। चीज़ें ये है कुछ दिन 2-3 महीने 4 महीने से 2-3 महीने से तो ये है कि मेरा फोकस अभी भी, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस शुरू किया हूँ ये 1 महीना 1.5 महीना से। तो अभी ये है कि पहले खुद को जो है ना, तो खुद को ट्रेन करने की कोशिश करें, कोई एक पैटर्न चीज़ को सीख कर उसके अंदर मास्टर करने की कोशिश करें। मैंने 4 लोगों को बदला हूँ, 5 लोगों को बदला हूँ। किसी ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखाई, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपनी पैटर्न को सिखाया, मगर सारी चीज़ें कोई इतनी ख़ास नहीं। जब मार्केट के अंदर इंसान ऑन स्टेज होता है तो फिर वो चीज़ें को वहाँ पर उतनी काम नहीं करती। तो दोस्तों ये एक यही है कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी, केस स्टडी है ये। और मैं ख़ुद भी यही है कि हम 2-4 साल मार्केट को और देकर, जब हमको अपने को ये लगे कि मार्केट से अब एक अच्छा पैसा निकाल पा रहे हैं और चीज़ें समझ रही है, उसके बाद में फुल टाइम ट्रेडर की तरफ मेरा ख़ुद का फोकस है। अभी तो बस लर्निंग स्टेज में हूँ। तो मार्केट पेशेंस का काम है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।